नमस्कार, आदाब, आप सबका स्वागत है। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। यहीं बगल सासाराम के बगल में एक गांव है कुनार, वहां जन्म हुआ है। सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं। हमारे अपने दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे डॉक्टर थे। यहीं सरकारी विद्यालय में पढ़कर अपना जीवन शुरू किए हैं। जो लोग हमको जानता है वो बताता है कि पिछले 10 वर्ष में जिस दल का नेता का हमने हाथ पकड़ा, जिसको सलाह दिया, वो सब आदमी जीतकर बहुत बड़ा राजा लोग हो गए। लेकिन हमने उस काम को छोड़ दिया 2 वर्ष पहले। 2 वर्ष पहले उस काम को छोड़ दिए। आप पूछिएगा भैया जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार में गली गली पैदल क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। आप विधायक मुखिया बनाते हैं, हम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाकर देखे। नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई, मेरा अपना अनुभव है, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहां था वहीं रह गया। तो हमने ये तय किया कि अगर भगवान ने, ऊपर वाले ने मुझे वो शक्ति बुद्धि दिया है कि जिसको सलाह देते हैं वही आदमी जीत जाता है, तो देश के दल और नेता को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं। अगर आप समझ ले तो आपका भी जीवन बदलेगा और आपके बच्चों का भी जीवन बदलेगा। अभी वोट का समय है, 15 दिन के बाद चुनाव होगा। किसी ने कहा प्रशांत किशोर का हाथ मजबूत कीजिए। हम आपको बता रहे हैं, आपके आशीर्वाद से मेरा हाथ बहुत मजबूत है। हमको आपके मदद का जरूरत नहीं है। हम आपसे मदद मांगने नहीं आए हैं, आपसे वोट भी नहीं मांगेंगे। आपको सिर्फ बताने आए हैं कि आपकी ये दुर्दशा क्यों है और इससे निकलने का रास्ता क्या है। यही काम 2.5 बरस से कर रहे हैं। गांव गांव पैदल चल रहे हैं। 5000 से ज्यादा गांव में गए। अभी यहाँ आपके गांव में आने में हमको 1 बरस से ज्यादा और लगेगा। लेकिन अभी चुनाव है तो मेरे साथियों ने कहा चल के एक बार यहाँ पर भी घूम लीजिए, इसलिए यहाँ आपके गांव में आए हैं और आपसे वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन अभी आपको 15 मिनट में वो रास्ता बताएंगे। अगर आप समझ जाइए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर यहीं पर हो जाएगा। और अगर न हो तो नेताजी का नहीं, अपने बेटा प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। हम भाषण नहीं देते, आपसे 2 सवाल पूछेंगे और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा आपकी बदहाली का, बर्बादी का कारण। आपके गांव के बुजुर्ग, इन्होंने अभी कहा कि यहाँ अस्पताल नहीं है। तो भैया जितने लोग आप यहाँ हैं, सब लोग जरा सोच के हाथ उठाकर बताइए कि आपके गांव में और कुछ हो या ना हो। अभी सवाल पूछ लेने दीजिए। आपके गांव में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार और अस्पताल का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा सब लोग हाथ उठाकर जोर से बोलिए, आवाज आना चाहिए मुंह से। अरे यहाँ आप लोग बोले कि ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है, मुंह से आवाजें नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए यहाँ का आदमी कितना समझदार है। सब लोग बोला कि ना भैया और कुछ हो चाहे नहीं, पढ़ाई रोजगार और अस्पताल तो होना ही चाहिए। ये समझ आपको पहले से है, किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। तो जरा एक बार सब समझदार लोग अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार अस्पताल के लिए वोट दिया? देखिए अपने गांव का दुर्दशा, देखिए अपने गांव का दुर्दशा। हम 5000 गांव में बिहार में गए, हर जगह यही सवाल पूछते हैं। सब आदमी कहता है पढ़ाई होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए,
लेकिन वोट काहे नहीं देंगे उसके लिए? कैसे होगा? होगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा? किसको हम लोग वोट दें? लालू को दे कि नीतीश को दे कि बसपा को दे कि जनसुराज को? हम आपको बता रहे हैं जिसको वोट देना है दे दीजिए, आपको पढ़ाई रोजगार अस्पताल हो जाएगा। अभी दिखाते हैं कैसे होगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए। अभी हम गिनवाना शुरू करते हैं। आप सही बात बोलेंगे तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज आपको यहाँ गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलो भैया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है। बहुत लोगों ने कहा कि ना मोदी को ना देंगे, हम नीतीश को देंगे। बहुत लोगों ने कहा हम मोदी को ना देंगे, नीतीश को देंगे। लालू के राज में बड़ा अपहरण, रंगदारी, बदमाशी था, बिजली पानी सड़क नहीं था। नीतीश कुमार आएंगे तो घर घर बिजली चाहिए हम लोग को। तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बोलिए, आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। लोगों ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में अस्पताल नहीं बना, नाली गली फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलिए, बना है कि नहीं बना है? काहे साथ सुना है? बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाएं, हमारा दशा कुछ भी हो, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन इसी बिहार में पूरे देश में सबसे पहले जाति का जनगणना और जाति का चर्चा घरे घर कराया है कि नहीं कराया है? जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया भाजपा को। कहता है मोदी जी को वोट दिए हैं, भाजपा को नहीं दिए हैं, मोदी को दिए हैं। मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लग रहा है, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चल रहा है। और पूरे बिहार से, रामगढ़ से, आपके गांव से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? किसको बुर्बक बना रहे हैं? अरे आप तो खुद बोले अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए हैं। तो यही बताने के लिए 2 वरी से गांव गांव पैदल घूम रहे हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद के लिए तो आपके बच्चों के लिए अस्पताल, विद्यालय, फैक्ट्री कहां से लगेगा? वोट दीजिएगा नाली गली के लिए तो आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई कैसे होगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? यही बताने आए। न सुधरने वाला है। 35 बरस से लालू नीतीश ने पूरे बिहार को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया। घर घर से लड़कों को मजदूर बनाया। हम 2 बरस से पैदल चल रहे। बेतिया में आपके जैसे ही गांव में एक सभा कर रहे थे। एक आदमी वहां जो सैलून चलाते हैं, हजाम एक मिले, उनसे पूछा बताओ 35 साल से लालू नीतीश के राज में क्या फर्क आया? बोला भैया दोनों में कोई फर्क नहीं आया, दोनों में जनता का हजामत पूरा पूरा बना है। फर्क बस इतने है कि लालू के राज में अपराधी सब जनता का हजामत बनाता था, अब नीतीश के राज में अधिकारी लोग जनता का हजामत बना रहा, हजामत बन रहा है दोनों में पूरा पूरा। फर्क बस इतना ही है कि लालू के राज में अंधेरा होने के बाद अपराधी सब गन लगाकर लूटता था,
और नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी इतना मनचड़ू है कि दीने में कलम लगाकर आपको लूट रहा है, आपका गला काट रहा है। जैसे लालू के राज में अपराधी किसी से डरता नहीं था, उसी तरह ये नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी भी किसी से डरता नहीं है। अभी जमीन का सर्वे हो रहा था, आपको पता है कोई ऐसा घर का आदमी नहीं है जिसका रसीद कट जाए बिना पैसा दिए हुए। और आज यहां पर भाजपा का आदमी प्रत्याशी आ रहा है तो जाति के नाम पर आप उसको बटन दबाइएगा, तो बटन से किसको ताकत मिलेगा? भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, नीतीश कुमार का ताकत बढ़ेगा। लोग भुला गया। अभी 10 दिन पहले तक जमीन के सर्वे के लिए आप भाग रहे थे और वही नीतीश कुमार को गरिया रहे थे, और आज उसी के प्रत्याशी को फिर वोट देने के लिए बैठे हुए हैं, तो आपका दशा कैसे सुधरेगा? यही बताने आए। हम जहां जाते हैं लोग कहता है भैया इस बार गलती नहीं होगा, इस बार हम लोग को विकल्प मिल गया है। अब फिर भी देखिए आए हैं रामगढ़ में तो लोग कह रहा है कि भैया फलाना जाति का उम्मीदवार भाजपा में खड़ा है, उस जाति का आदमी उसको दे रहा है, फलाना जाति का उम्मीदवार इसमें खड़ा है उसको दे रहा है। अरे कैसे सुधरेगा? आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर आए हैं, भैया आप एगो नया दल बनाइए, विकल्प बनाइए, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको बता रहे हैं एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। हम गांव में जाते हैं, लोग कहता है कि बड़ा भ्रष्टाचार है। 2 बरी से हम सुन रहे हैं गांव गांव में, हे भैया मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहे हैं। आपके मुखिया का बात नहीं हो रहा है, पूरा बिहार में हे भैया मुखिया जी चोरी कर रहे हैं, विधायक जी ठेका में पैसा ले लिए, हम लोग को राशन कार्ड नहीं मिलता है, 2000 घूस लगता है, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 20,000 25,000 घूस लगेगा। तो पूछते हैं पिछले बार वोट किसको दिए थे? हे भैया मुखिया जी को वोट दिए थे। तो जब याद कीजिए 2 बरस पहले जब मुखिया का चुनाव हुआ, 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आप, 2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप, तो आपका विधायक मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी को तो इतना नहीं बुझा रहा है कि चोरी कैसे करे। अरे जब 500 रुपया लेके वोट बेचोगे तो जो जीत कर आएगा तो हरिश्चंद्र होगा। मेरे भाई, जिस मुखिया विधायक को जात के नाम पर 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5,000 10,000 घूस लेता है, और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो जैया 500 रुपया लेके वोटवा दिए तो मजा आया, तो आपका औकात है 500 का, तो 500 में बिक गए। मुखिया का औकात है 5,000 का तो 5,000 में बिक रहा है, विधायक का औकात 50,000 में है तो 50,000 में बिक रहा है। अरे जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। आपको हुआ है चीनी का रोग, आप लड्डू खाइएगा तो न सुधरने वाला है, करेला का रस पीना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि गलती कहां है। सब आदमी कह रहा है भैया नेता लोग हमको ठग लिया, अभी 15 दिन के बाद वोट है, यहाँ पढ़े लिखे समझदार लोग फिर जाके जाति के नाम पर उसी को वोट दे रहा है जिसको 5 बरिस पानी पी पी के घरे गरियाए हैं, उसी को वोट दे रहे हैं। तो कैसे सुधरेगा आप बताइए? नहीं सुधर सकता है। यही आपको बताने आए हैं। लोग कहता है भैया बिहार में जात का राजनीति बहुत है। लोग कहता है कि बिहार में सब नेता लोग जात का राजनीति कर रहा है। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं कोई नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा। आपसे पूछेंगे बताओ जात का राजनीति कौन कर रहा है, तो बोलेगा लालू नीतीश जात का राजनीति करते हैं। हम यादव जी लोग के गांव में जाकर बोलते हैं कि लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। जात का राजनीति करते तो ये कहते कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी बिहार का मुखिया बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कह रहे हैं?
लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का राज्य का मुखिया बनेगा, सब यादव जी लोग तुम लोग वोट हमको दो। ये जात का राजनीति कहाँ हुआ? लालू जी तो अपने परिवार का राजनीति कर रहे हैं, बेटे का राजनीति कर रहे हैं। जात में आप और हम अजुराए हैं, और लालू जी अकेले नहीं हैं। कोई राजपूत का नेता है, कोई पंडित का नेता है, कोई कुशवाहा है, कोई बिंद है, कोई मलाह है, कोई दलित है। जो नेता है, नेता अपना और अपने बच्चे का चिंता कर रहा है। जात में हम और आप अजुराए हैं। नेता जात नहीं देख रहा है, नेता अपने बच्चे को देख रहा है। तो आपसे हाथ जोड़कर यही कहने आए हैं, मेरे भाई एक बार आप अपने बच्चों का भी चेहरा देख लो, अपने बच्चों की चिंता कर लो। लालू और मोदी का चिंता, नीतीश का चिंता उनको करने दीजिए। यही बात आपको बताने आए। एक और बात आपको बता देते हैं, अभी से आप सुधर भी जाइए तो भी आपका जीवन अब ना सुधरने वाला है। ये भी बात समझ लीजिए। हमारा उम्र है 47 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी हमारा बीत गया। यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका जीवन अब सुधर नहीं सकता है। अब आप पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी जग जाइएगा तो कम से कम आपके बाल बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। और न सुधरोगे तो जाति पर 500 रुपया पर वोट देते रहोगे तो लिख के ले लीजिए, जिस गरीबी, बदहाली, परेशानी में आपका जीवन बीत रहा है, आने वाले समय में आपके बच्चों को भी उसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पैसे वाले हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा तो ठीक है, हमारा लड़का बंगलोर चला गया, हमारा लड़का दिल्ली में पढ़ रहा है। तो आपका दुर्दशा उससे ज्यादा है। गरीब आदमी का बच्चा गया है मजदूरी करने, आपका बच्चा गया नौकरी करने, पढ़ाई करने। गरीब का बच्चा जब थक जाएगा, बूढ़ा होगा, वो आएगा घरे। जो बड़े घर के बच्चे हैं अब वो वापस आने वाले नहीं हैं। हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं, जाकर देख लीजिए। 20 किलोमीटर पर हमारे बाबूजी ने बहुत बड़का घर बनवाया है, दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं बचा, सब आदमी बाहर चला गया। तो जो बिहार में दुर्दशा है, अगर जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा। आप सोच रहे हैं कि हमारा लड़का तो दिल्ली में पढ़ रहा है, आपका लड़का भी वापस नहीं आएगा। प्रशांत किशोर का लड़का बिहार वापस नहीं आएगा। तो गरीब का बच्चा मजदूरी करने गया है, आपका बच्चा नौकरी करने गया है, गया सबका बच्चा है। अगर बिहार की स्थिति को सुधारना है तो आपको जगना होगा। अभी हम रास्ता में आ रहे थे तो कोई बोला कि भैया सब लोग कह रहा है कि जनसुराज को जिताएंगे, लेकिन इस बार छोड़ दीजिए, 25 में जिताएंगे। वाह रे भाई वाह, अभी लड़ाई लगा है तो अभी ना सुधारेंगे, अब 1 वर्ष के बाद जगेंगे। इसका कोई तर्क ही नहीं है। अरे भाई चुनाव अभी है, चुनाव अभी 15 दिन के बाद है। आपको अपनी ताकत अभी दिखानी है। जिस नीतीश कुमार ने आपको खून का आंसू रुलाया है 5 बरस, अभी उसको सबक सिखाने का टाइम है। जिस लालू को आप उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, उसको सबक सिखाने का अभी समय है। तो अब आप कह रहे हैं कि 25 में देखेंगे, तो भैया आप कभी नहीं देखिएगा, आपको कभी नहीं देखना है। 25 में फिर कुछ दूसरा बहाना ढूंढ लीजिएगा। अभी कहे कि लोकसभा में अभी मोदी का चुनाव है, अभी कह रहे हैं कि अब 25 में देखेंगे, 25 में चुनाव आएगा तो कहिएगा 29 में देखेंगे। पूरा जीवन बीत जाएगा, आप न सुधरिएगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर यही आग्रह कर रहे हैं, गलत लोगों को वोट मत दीजिए। आपको जनसुराज का आदमी अच्छा नहीं लगता है, उसको भी वोट मत दीजिए। नोटा को वोट दबाइए, लेकिन गलत आदमी को वोट मत दीजिए। जिन नेताओं ने आपको ठगा है, जो नेता आपके परेशानी में आपके पास नहीं आया, कोरोना में आपके घर के बच्चे पैदल चल के आए, पूरा बिहार, पूरा देश देखा। 1 लाख से ज्यादा बिहार के लोग पैदल चल के आए। जो नीतीश कुमार अपने घर से नहीं निकला, उसी नीतीश कुमार को आप वोट दे रहे हैं। तो आपसे बड़ा अपराधी कौन है? आपके बच्चों का अपराधी नेता नहीं, आप खुद हैं। यही बताने आए हैं। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा पास विकल्प नहीं था। आपके पास विकल्प है। जनसुराज नहीं पसंद है, किसी निर्दलीय को वोट दीजिए। वो भी नहीं पसंद है, नोटा को वोट दीजिए। लेकिन गलत आदमी को, जिन नेताओं ने आपको लूटा है, जो भाजपा है,
जो एनडीए है, आरजेडी है, जो 30 वर्ष से पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया, उसी को वोट दोगे तो कोई हिम्मत नहीं करेगा फिर आपकी मदद के लिए खड़ा होने के लिए। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो जगिए और न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है चलाइए। आपके की वोट देने से प्रशांत किशोर के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, हमारा बच्चा देश के सबसे बड़ा स्कूल में पढ़ता है, हमारे बच्चे को अगर जरूरत पड़ेगा तो देश का सबसे अच्छा डॉक्टर देखेगा। आपके बच्चों की बारी है, अपने बच्चों की चिंता कीजिए, नेताओं की चिंता मत कीजिए। लालू जी का किडनी खराब हुआ, लालू जी सिंगापुर गए, कोई दिक्कत नहीं, जाना चाहिए, उनको साधन है, जाए। गांव गांव में गरीब का किडनी खराब हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं। अगर आपको अपनी चिंता नहीं है, अपने बच्चों की चिंता नहीं है, तो आपकी और आपके बच्चों की चिंता कोई नेता नहीं करेगा। यही अपने अनुभव की बात साझा करने आए हैं। आप आए, अपना समय निकाले, हमें अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जन सुराज में हम किसी व्यक्ति का नारा नहीं लगवाते हैं। इसमें झंडा में एक ही फोटो है, इसमें गांधी हैं, और नारा हम एक ही लगाते हैं, जय बिहार का। इसलिए लगवाते हैं कि जहां पर भी गए पूरे देश में आपके हमारे बच्चों को बिहारी कह के लोग गाली देता है, अपमानित करता है, आपको ये याद दिला रहे हैं। गांव गांव जाकर ये अलख जगा रहे हैं कि याद कीजिए, ये आपके पुरखों की जमीन है, आपके हमारे माँ बाप और पुरखों की जमीन है। ये वो जमीन है जहां देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। ये वो जमीन है जहां दुनिया भर से लोग पढ़ाई करने के लिए नालंदा, विक्रमशिला आते थे। और आज आप और हम अपने को बहुत होशियार समझ रहे हैं, और हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है, इसमें आपके हमारे बच्चों को 5वां क्लास पढ़ने का भी व्यवस्था नहीं है। अगर आपको जगना है तो जगिए, और न जगना है तो जिसको वोट देना है दे दीजिए, और अपने बर्बादी पर गुणगान करते रहिए, चर्चा करते रहिएगा, उससे नहीं सुधरेगा। वोट का चोट पहुंचाना होगा। नेता एक ही बात समझता है, नेता को यहाँ बुलाकर 4 को गाली दे दीजिए, 4 जूता मार दीजिए, लेकिन अगर वोट उसको दे दीजिएगा तो उसको कोई फर्क नहीं है। उसको 4 जूता मारिए या मत मारिए, लड्डू खिला दीजिए, लेकिन वोट नहीं दीजिएगा, वो उसको चोट होगा। तो वोट के दिन कम से कम संकल्प लीजिए कि लालू नीतीश को फिर से वापस वोट नहीं देना है। बिहार में बदलाव लाना है तो लालू नीतीश को उखाड़ कर फेंकना है, और भाजपा को वोट का मतलब नीतीश को वोट, इस बात से भूलिए मत। भाजपा का प्रत्याशी आता है तो उनसे संकल्प करवाइए कि हम नीतीश का समर्थन नहीं करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, उनको वोट दिया जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं नीतीश के साथ अगर वो खड़े हैं तो उनको वोट नहीं पड़ना चाहिए।